कपड़े, सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। वृंदावन में हरियाली तीज को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मंदिरों से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस बार हरियाली तीज का पर्व खास होने जा रहा है क्योंकि 1947 के बाद यह पहला मौका है जब हरियाली तीज 15 अगस्त को पड़ रही है। यही वजह है कि ब्रज में इस पर्व को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। सावन में ब्रज के लगभग सभी मंदिरों में झूलन उत्सव की परंपरा है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में साल भर में सिर्फ एक दिन झूलन उत्सव होता है और वह दिन है हरियाली तीज। हरियाली तीज के दिन ठाकुर बांके बिहारी लाल चांदी और सोने से निर्मित भव्य हिंडोले पर विराजमान होते हैं। इस अनुपम स्वरूप के दर्शन के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुँचते हैं। ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ राधा रानी और उनकी सखियों का मनमोहक स्वरूप भक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। इस दिन मंदिर परिसर पूरी तरह हरियाली और उत्सव के रंग में रंग जाता है। ठाकुर जी को विशेष हरे रंग के वस्त्र और श्रृंगार धारण कराया जाता है। हिंडोली पर विराजमान ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह रहता है। हरियाली तीज की तैयारियों का असर वृंदावन के बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। मंदिरों के आसपास की दुकानों पर भगवान की पोशाक, श्रृंगार सामग्री, झूले और पूजा से जुड़ी वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु दर्शन के साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। दुकानदारों ने हरियाली तीज को देखते हुए विशेष पोशाक और श्रृंगार सामग्री पहले से ही मंगा कर रख ली है। बाजारों में बड़ी भीड़ से कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर और आसपास के प्रमुख क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि हरियाली तीज के दौरान वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण भी उपलब्ध कराया जा सके। इंतजार रहता है और ठाकुर जी साल में केवल एक ही दिन झूले में विराजमान होते हैं। उनके दर्शन करना तो एक अपना अलग ही महत्व है, इसीलिए वृंदावन के अंदर रहता है, बहुत इंतजार रहता है जी। हर एक मंदिरों में तो कई दिन तक झूले उत्सव होता है, लेकिन बांके बिहारी में तो केवल एक दिन का ही झूला उत्सव होता है, इसलिए विशेष महत्व है उस दिन। मेरा नाम अर्चना है और मैं बड़का से आई हूँ, बड़ौद के पास से। किस तरीके का पूरा खरीदे भगवान के लिए? ग्रीन कलर की हरियाली तीज के लिए। हरे रंग की? हाँ जी, हरे रंग की। और क्या क्या लिया है? हाँ जी, और क्या क्या लिया है? यहाँ से जोत बत्ती ली है, अभी और सामान लेंगे। भगवान का श्रृंगार सामान पूरा लिया है? हाँ जी। जय बिहारी जी की। आजकल मैं दिलीप गोस्वामी बिहारी जी मंदिर से। आजकल झूले की तैयारियां चल रही है। कल तक ठाकुर जी के मावस्या तक फूल बंगले बने थे, कल फूल बंगले समाप्त हो गए और आजकल हरियाली तीज की तैयारी चल रही है बहुत जोर शोर से। जो हिंडोला पड़ता है उसका क्या महत्व है और साल में कितनी बार? हिंडोला हमारे यहाँ साल में एक दिन लगता है, सुबह से लेकर रात तक लगेगा। ये 15 तारीख को आपको निकलेगा। किस तरह बना हुआ है और क्या खासियत होती है? ये सोने चांदी का बना हुआ है, सन 47 का बना हुआ है, आज का नहीं है। और एक दिन ही लगता है बस, इसकी ये महत्व है। और ठाकुर जी के अनेक लोग आएंगे बाहर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके बिहारी जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। सोने के हिडोले में विराजेंगे बिहारी जी महाराज और भव्य दर्शन होंगे ठाकुर जी। सोने में विराजने से पहले भगवान जी किस तरह पोशाक धारण कराई जाएगी उस दिन? पोशाक उस दिन हरियाली तीज बोलते हैं हम लोग। हरियाली तीजों को झूला डलता है तो उस दिन हरी पोशाक ही धारण होंगी ठाकुर जी को। सोने चांदी का श्रृंगार होगा, बहुत दूर से पोशाक बन के आती है, वो लाखों रुपए की पोशाक बनेगी और ठाकुर जी को धारण होगी। भक्त लोग ठाकुर जी के लेके आते हैं, वही धारण कराएंगे। आपका? मेरा नाम सेवायत मयंक गोस्वामी है। बांके बिहारी मंदिर में सेवायत अधिकारी हूँ। ये बताइए, तीजों का त्योहार आ रहा है, झूला भगवान रखने वाला है, तो जो हिडोला है उसका क्या महत्व है और कितना किलो का होता है और किस तरीके से सजाया जाता है उसको? ये बेशकीमती नायाब ठाकुर जी का झूला है। सर्वप्रथम ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ इसके कुछ पार्ट तैयार हुए थे जबकि हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। उसमें ठाकुर जी सर्वप्रथम इस झूले के कुछ पार्ट्स बने थे,
उसमें के जो बीच में जब ठाकुर जी अपनी सखियों के साथ उसमें झूलते हैं, तो वो बीच का पार्ट उसमें बना था, उसमें ठाकुर जी सर्वप्रथम विराजमान हुए थे। ये बहुत सालों बाद, करीब मान लिए 75 सालों बाद ये ऐसा संयोग बना है जिसमें 15 अगस्त की ही हरियाली तीज पड़ी है और उसमें ठाकुर जी पूर्ण रूप से विराजमान होंगे। इसमें करीब झूले में करीब 180 किलो चांदी और 22 किलो सोने का इसमें जड़ित है। और ये इस दिन ठाकुर जी हरियाली तीज पर विशेष पोशाक, हरी पोशाक धारण करते हैं। घेवर फेनी का विशेष रूप से तैयार किया हुआ भोग लगाया जाता है। तो एक ही दिन क्यों लगता है झूला पूरे सावन के महीने में, ऐसी क्या विशेषता है? नहीं, इस दिन हरियाली तीज वाले दिन हमारे यहाँ हर त्योहार अलग अलग तरीके से 12 महीने के अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कि अक्षय तीज पे ठाकुर जी चरण के दर्शन होते हैं। शरद पूर्णिमा पे साल में जैसे एक बार बांसुरी धारण करते हैं। तो भाई क्या भगवान के दर्शन करने से उस दिन मन्नत पूरी होती है लोगों की? बिहारी जी के दर्शन करने से तो सभी भक्तों की मन्नत पूरी होती है, पर उस दिन अपनी सखियों के साथ जब वह रास करने के लिए सखियों के साथ जब वो बाहर आते हैं तो सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा ही कहा गया है। तो ठीक है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें कि वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इसके लिए पर्याप्त पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। पूरे क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ समन्वय बैठक सभी विभागों के करके उनको समुचित निर्देश दिए गए हैं। कहाँ पार्किंग रहेगी, कहाँ वेटिंग एरियाज रहेंगे, कहाँ नो एंट्री रहेगी, कहाँ वन वे रहेगा, इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको पूरी जानकारी रहे। इसके अतिरिक्त PA सिस्टम के माध्यम से और CCTV के माध्यम से भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा। लगभग 1200 के करीब पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जिसमें सिविल पुलिस के, PAC के, फ्लड PAC के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा LIU को भी सक्रिय किया गया और सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। 15 अगस्त और हरियाली तीज के स्ट्रक्चर संयोजन किए गए। देखिए 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व है हमारा स्वाधीनता दिवस, और उसके अलावा हरियाली तीज भी है। और इस दिन ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में कम से कम 5 से 6 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और पूरे ब्रज में लगभग 50 लाख के आसपास मथुरा और वृंदावन जितने भी हमारे सातों देवालय हैं वहाँ दर्शन करने आते हैं। हम लोगों ने पूरे मथुरा को जोन में, सेक्टर में बांटा हुआ है। इसके अलावा नगर निगम पूरी तरीके से साफ सफाई पर पूरी व्यवस्था देख रहा है। मेडिकल टीम्स बढ़ाई गई हैं। छोटी छोटी जगहों पे हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। बिजली विभाग को कहा गया सारे जो पोल वगैरह है उनको इंसुलेट किया जा रहा है। इसके अलावा उस दिन हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन भी रखेंगे। हम लोग स्वयं भी मंदिर में रहते हैं। अपना तिरंगा फहराने के बाद मंदिर में ही रहेंगे। पूरा प्रयास यही है कि होल्डिंग एरिया बना करके जितने भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुगमता से हम लोग दर्शन कराएं। कोई भी श्रद्धालु परेशान ना हो और सभी श्रद्धालु सुगमता से दर्शन करके अपने गंतव्य को एक सुखद अनुभूति के साथ वापस जाएं। मैं इस समय मौजूद हूँ भगवान बांके बिहारी की उस गलियारे में, जहाँ से रास्ता सीधा भगवान बांके बिहारी के लिए जाता है। और ये है बीच का उसका मार्केट, बाजार। इस बाजार में सावन का झूले का उत्सव होता है। सावन के महीने में हर कोई भगवान के लिए झूला खरीदने का सुख रहता है। ये दुकान है बहुत फेमस और प्राचीन दुकान है। इस दुकान में भगवान के झूले के साथ साथ विभिन्न प्रकार की पोशाकें भी रखी गई हैं। और खासकर जो पोशाक है, पोशाक का जो रंग है वो ग्रीन है, हरा है, क्योंकि सावन का जो महीना है वो हरा भरा होता है। और हरा भरा होने के साथ साथ जो तीजों का त्योहार है उस दिन भगवान बांके बिहारी को ही नहीं बल्कि ब्रज के हर मंदिर में, ब्रज के हर घर में भगवान को हरे रंग की पोशाक धारण कराई जाती है। और यही वजह है कि वृंदावन के बाजार में हरे रंग की पोशाकें यहाँ लाई गई हैं, सजाई गई हैं। और भगवान के लिए अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो झूले हैं वो भी बनाए गए हैं। आप देखते हैं फैंसी झूला है, भगवान इसमें विराजमान है। अभी दुकान में भगवान को झुला रहे हैं, भक्त ले जाएंगे भगवान को अपने घर में जाकर झुलाएंगे और झूला उत्सव बनाएंगे। साथ साथ अन्य भी झूले हैं
आप देख सकते हैं ये लकड़ी के झूले हैं जो काफी मेहनती हैं। तो चंदन की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, शीशम की लकड़ी है, तमाम तरह की लकड़ियों के झूले बनाए गए हैं। चंदन की लकड़ी का जो महत्व है विशेष होता है। तो चंदन की लकड़ी का जो झूला है भगवान कृष्ण को जो धारण कराया गया था, सबसे पहले भगवान कृष्ण चंदन की लकड़ी झूले में झूले थे। और वो झूला जो पड़ा था कदम की जो पेड़ था उसमें डाला गया था। तो तब से लेकर के भगवान उड़ते हुए आप देख सकते हैं कि भगवान जो बंसी वाले कान्हा है हमारे, उनके हरे रंग की पोशाक धारण कराई गई है। इसी पोशाक को देख करके श्रद्धालु अपने घर में विराजमान भगवान, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे अपने हो कान्हा, चाहे राधा जी हो या दुर्गा जी, हर किसी के लिए हरे रंग की पोशाक हरियाली तीज वाले दिन धारण कराई जाती है। मेरे साथ में ये भाई दुकानदार हैं जो इस पोशाक को और अपने झूले को बिक्री कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे, क्या नाम है आपका? धीरज जी। तो नहीं झील आप हरे रंग की पोशाक जो बेच रहे हैं, ये सब बढ़िया से बढ़िया पोशाक मिलती है हरियाली तीज की, फैंसी से फैंसी, और ये सावन के महीने में ही बिकती है। आज हरियाली तीज आने वाली है, हरियाली तीज का मौका है। तो और सावन में ये झूले हैं शीशम की लकड़ी के, फैंसी पालने हैं, राधा कृष्ण है, गोपाल जी है, पूरा ठाकुर जी का विश्व श्रृंगार आपको मिलेगा। तो झूले की बात की किस तरह के झूले हैं? झूले हमारे पास शीशम की लकड़ी के भी हैं, सादा भी है, लाइट वाले भी हैं, फैंसी भी हैं, सब तरीके के झूले हैं। तो बाजार में इस बार इलेक्ट्रिक झूले के साथ साथ चंदन के झूलों की मार आ गई है। चंदन के भी लकड़ी के भी खूब चल रहे हैं, और ये शीशम वाले भी खूब बिक रहे हैं, और ये लाइटिंग वाले भी खूब चल रहे हैं, और बेड भी है, सिंहासन भी है, सब चलता है। इस बार खासकर इलेक्ट्रिक जो झूला आया है उनकी मार भी काफी है। लोग खरीद रहे हैं उसको, क्या कहेंगे उसको? लोग खरीदते हैं और बढ़िया से बढ़िया खरीदते हैं। ग्राहकी श्रद्धालु और भावना है उनकी, अच्छे से अच्छे ले जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज चाहिए उनको, ग्राहक कस्टमर को। तो पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान को झूला झुलाया जाता है अपने हाथ से जलाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वही लोग इलेक्ट्रॉनिक आधे झूला लेके जा रहे हैं। केवल सावन में ही महत्व होता है इसका झूले का। और ये आपके जन्माष्टमी के दिन 12 बजे इनका जन्म होता है, जब ठाकुर जी उनमें पालने में झुलाते हैं, झूलों को सजाते हैं, मेकअप करते हैं और अपने पूरी तरीके से सजाते हैं, और उनका ठाकुर जी विराजमान करके झूला झुलाते हैं रात के 12 बजे। मेरे साथ में थे झूला के विक्रेता जो अपनी इनकी दुकान है और झूले बेच रहे हैं, पोशाक बेच रहे हैं। आपको कहना है कि सावन का जो महीना है इस दिन का खासकर महत्व होता है, और जो जन्माष्टमी जब आएगी तो भगवान के लिए झूले की जगह पालना होगा। हमारे जो लाडला है भगवान बांके बिहारी की नगरी में भगवान कृष्ण को पालने में झुलाया जाता है। पालने का यह विशेष महत्व होता है। तो पालने का जो दौर देखने को मिलेगा वो आपको जन्माष्टमी के आसपास मिलेगा। तो झूले की जगह यह पालने होंगे।